तुम लाख छुपाओ बेशर्मी, दुनिया को पता चल जाएगा। तुम लाख छुपाओ बेशर्मी, दुनिया को पता चल जाएगा। तुम लाख छुपाओ बेशर्मी, दुनिया को पता चल जाएगा। चंदन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, चंदन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, चंदन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। चंदन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, चंदन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। साथियों, आप सबने जो पूरी वीडियो को देखा, ये वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा। ये वीडियो सुल्तानपुर के जयसिंहपुर का मामला है, जो इस समय चंदन की हत्या हुई है। चंदन की हत्या को लेकर इस समय बड़ा चर्चित चल रहा है, क्योंकि हत्या, आपको इसके साथ बता दूं, 1 तारीख को होती है, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं होती है। 2 से 3 दिन परिजन नाराज थे। हालांकि परिजन की नाराजगी जो थी, कहीं ना कहीं प्रशासन का ये चीज कहना था कि हम अपनी तरफ से जो आरोपी उनको ढूंढ रहे हैं, और प्रशासन ने जो तीनों आरोपी थे, इसमें बता दूं 3 लोग के द्वारा हत्या की गई थी चंदन की, और तीनों आरोपी पकड़ लिए गए। जिसमें 3 आरोपी की बात कर लिया जाए तो अमित यादव, सचिन यादव और पिंटू यादव, तीनों मुख्य आरोपी थे। इनके द्वारा कार से कुचल के चंदन की हत्या कर दी जाती है। और आपको इसके साथ साथ एक चीज और बताना बहुत जरूरी है। ये जो परिवार है इनका पूरा, एक बहुत गरीब परिवार है। गरीब परिवार होने के साथ साथ ये जो चंदन जी थे, जिनकी हत्या हो चुकी, इन्हीं के द्वारा एक से कमाने से इनका पूरा परिवार चलता था। क्योंकि चंदन जी जो थे LIC करते थे, LIC करने के बाद इनका पूरा परिवार चलता था। और इनके माँ बाप की बात कर लिया जाए तो इनके माँ बाप विकलांग थे। विकलांग होने के कारण जो भी भरण पोषण का कार्य था, वो चंदन के द्वारा LIC करने के बाद उससे इनका पूरा परिवार चलता है। जिसमें आपको बता दूं इसके साथ साथ कि इनकी 4 बहन भी थी। 4 बहन में 2 बहन की शादी हो गई थी, 2 बहन की शादी अभी करनी है। आज इन्हीं सब प्रकरण और पूरे मामले को लेकर, जिसमें कटका क्लब संस्था की बात कर लिया जाए, सौरभ मिश्रा जी और भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के अंश पांडे जी के द्वारा SSP साहब और क्षेत्र अधिकारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में यह चीज 25 लाख रुपए मुआवजे की बात की गई है, और किसी एक व्यक्ति को इनके घर में सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि इनकी जो बहन है, किसी एक की सरकारी नौकरी के लिए, हालांकि इसमें क्षेत्र अधिकारी को भी दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ आपको और बता दूं कि योगी जी को भी इसमें लेटर दिया गया है। क्योंकि ये जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के लिए कोई साथ खड़ा नहीं हो रहा था, तो इनके तरफ से जो संगठन थे योग देता है, तो उसको जो है निष्पक्ष रूप से उसकी जांच की जाए, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको तत्काल प्रभाव से जी। आपका नाम? सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा। कटका क्लब। अच्छा, आप सौरभ मिश्रा हैं? जी सर। आप फेसबुक पे कुछ कल पोस्ट किए थे क्या? हाँ सर, लगातार हम लोग प्रशासन तो आप ये बताइए कि मतलब जब पुलिस आपको जानकारी नहीं थी, किस संबंध में गिरफ्तार नहीं हुए हैं, आप उस पर पोस्ट किए थे कि? हाँ सर, कल जानकारी नहीं थी। कल शाम को SP साहब के कृष्ण साहब का फोन आया था, और सुल्तानपुर पुलिस जो मीडिया सेल दिखता है अपने यहाँ, उसका भी फोन आया था। उन्होंने अवगत कराया कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, तो आप जो है हम लोग आपके पूरा साथ हैं, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सर मैंने माफी भी मांगी, और मैंने पोस्ट पे जो है प्रशासन का मैंने पक्ष भी रखा हम है। लोग दिन रात इसमें लगे हुए हैं। इस तरीके से आप लोगों में जुड़ते हैं, आप अगर इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, जी जी सर, तो एक तो खुद ही पीड़ित है, जी जी जो परिवार है, जी ये उनके कहीं न कहीं उनके पक्ष में नहीं जाता है। जी 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 ठीक है, तो ये मुझे मतलब मैसेज देखा था, मैं सोचा था कि फोन करूंगा, जी, लेकिन फिर मैं काम में व्यस्त हो गया। तो ऐसा आप रिफ्रेन करिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो आप नहीं, बाकी लोग भी। जी जी जी। जब जहाँ पे काम नहीं हो वहाँ पे करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल। जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे भी अगर आप बोलेंगे कि काम नहीं हो रहा है, जी, जी। तो गलत मैसेज जाता है। जो पीड़ित है उनके खिलाफ अगेंस्ट में जाता है, उनके हित में भी नहीं जाता है। जी जी। आज हम सभी जयसिंहपुर तहसील में तहसीलदार और क्षेत्रा अधिकारी से मुलाकात कर चंदन हत्याकांड में पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा, और पीड़ित परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने हेतु, तथा जिस प्रकार से सोनू तिवारी बरौला के ऊपर अभद्र टिप्पणी और उनको फर्जी FIR में फंसाए जाने की तथा कथित धमकियां मिल रही हैं, इन सभी संबंधों में लेके आज उच्च अधिकारियों से मुलाकात की गई है। साथ में जिस प्रकार से पूरे प्रकरण में जयसिंहपुर के थाना इंचार्ज की कार्यशैली रही, इससे आम जनमानस आहत होकर उनको जिले से तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग की। जैसे आपको बताया कि कटका क्लब संस्था की बात कर लिया जाए, सौरभ मिश्रा जी और
ब्राह्मण एकता परिषद के जो जिलाध्यक्ष है पूर्व पांडे जी, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया और बताया गया ये चीजें कि ये जो पूरा पीड़ित परिवार है हम इसके साथ खड़े हैं और हम इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे कि किसी न किसी एक को नौकरी दोनों बहन में से, या फिर जो 25 लाख मुआवजे की बात है, दोनों चीज हम दिलाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ तहसीलदार को भी लेटर दिया गया, एक आवास के लिए भी आवेदन दिया गया ताकि इन सब का गुजारा हो सके, क्योंकि चंदन ही LIC करते थे, उन्हीं से भरण पोषण होता था, इनका गुजारा कैसे होगा। बाकी चंदन हत्याकांड के बारे में आप सब क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दें। सवाल आप सबसे है कि इसमें कहीं ना कहीं गलती किसकी मानी जा सकती है? क्या चंदन की बात के लिए चंदन की तरफ से कोई हादसा हुआ जिसके कारण ये सब पूरा मामला आगे बढ़ा, उसके बाद फिर चंदन की हत्या हो गई, या फिर आप सब अपनी राय जरूर दें कि ये जो तीनों मुख्य आरोपी हैं इनके द्वारा उपद्रव करने के कारण और इनकी हत्या हुई है। सवाल आप सबसे है, लास्ट सवाल, आप सब अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि एक गरीब परिवार के लिए अगर आप सब सहारा नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बन सकता है। आप ही सब सहारा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इनको जो 25 लाख रुपए मुआवजे की बात है और एक व्यक्ति नौकरी की, ये चीज संभव है। वीडियो ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।